बीते कुछ महीनों से एक मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कार्बन डेटिंग करवाने की याचिका खारिज कर दी। तो आज हम आपको इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देंगे। इतिहासकारों का क्या कहना है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे क्या हैं, साथ ही इतिहास के जिन दस्तावेजों का जिक्र इस केस में हो रहा है उसकी भी जानकारी देंगे। तो आइए, आपके व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानस। व्याख्यान शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम किसी भी दावे का समर्थन या विरोध नहीं करते, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। हम किसी भी इतिहासकार के दावे का भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि मामला अभी भी अध्ययनरत है। तो शुरू से शुरू करते हैं। इतिहास की तहों में जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र सबसे पहले 11वीं सदी का मिलता है। इतिहासकार ये कहते हैं कि 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। फिर दूसरे हमले का जिक्र सन 1447 का मिलता है, जिसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने करवाया था। इन दो हमलों के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की बात सामने आती है सन 1585 में। इस समय देश में तीसरे मुगल बादशाह अकबर का राज था। उनके नवरत्नों में एक दरबारी थे, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने ही पंडित नारायण भट्ट के सहयोग से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब ये दौर बादशाह अकबर के दीन-ए इलाही का था, इसलिए इसका श्रेय भी बादशाह अकबर को ही दिया जाता है। कहा जाता है कि इसी दीन-ए इलाही के दौर में मंदिर और मस्जिद साथ में बनाई गई, पर इसका भी कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण दस्तावेजों में नहीं मिलता। इसके बाद आता है आलमगीर औरंगजेब का दौर, जिसका नाम इस पूरे मामले में बार बार आता रहा है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक चैप्टर है औरंगजेब। इसमें पंडित नेहरू लिखते हैं कि वह यानी औरंगजेब उल्टी चाल चलने वाला आदमी था और अपनी सारी काबिलियत और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के काम को मिटाने की कोशिश की। वह धर्मांध और नीरस आदमी था और उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम न था। हिंदुओं पर पुराना और घृणित जजिया कर लगाकर उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी बहुत बड़ी प्रजा को बुरी तरह नाराज कर दिया। इसी तरह इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं, औरंगजेब के कई फरमान हैं जो इतिहासकारों ने दर्ज भी कराए हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदें बनाई गई, यहाँ तक कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया उसका भी अपना एक अलग इतिहास है। ये जो भी कुछ दावा किया जा रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इतिहासकारों ने इसके पहले भी अनेक साक्ष्य पाए हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये एक स्वीकार्य सच है कि उस ज़माने में बहुत सारे मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, क्योंकि अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई जाती थी। और इन सब के बीच जो सवाल रह जाता है वो ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार कब तोड़ा गया। इसे जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है मासीर-ए-आलमगीरी। इस किताब के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस में सभी पाठशालाओं और मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। 2 सितंबर को औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर के टूट जाने की जानकारी मिली थी। यानी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 8 अप्रैल 1669 से 2 सितंबर 1669 के बीच तोड़ा गया था। फारसी में लिखी मासीर-ए-आलमगीरी को साकी मुस्तैद खान ने लिखा, जिन्हें उस समय का एक स्वतंत्र इतिहासकार माना जाता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किया था। इसे औरंगजेब की सबसे भरोसेमंद किताब माना जाता है, क्योंकि साकी मुस्तैद खान औरंगजेब के दरबारी नहीं थे। मुस्तैद खान ने इसे 1710 ईस्वी में पूरा कर लिया था। इस किताब में औरंगजेब के शासन के सन 1658 से लेकर सन 1707 तक की घटनाओं का जिक्र है, पर कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष अली नदीम रिजवी बताते हैं कि उस दौरान बनारस में कुछ ब्राह्मणों द्वारा कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। औरंगजेब उस वक्त अपनी सेना के साथ वहीं से गुजर रहे थे। ब्राह्मणों ने औरंगजेब से बचने के लिए निर्माणाधीन मंदिर को रातों रात मस्जिद में बदल दिया, पर इसका कोई ऐतिहासिक या पुख्ता प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। एक बात पर सभी इतिहासकार एकमत हैं कि इस मंदिर को तोड़ा गया, पर मस्जिद कब बनाई गई इस पर इतिहासकारों में मतांतर है। इस मामले में मुस्लिम पक्षकार अब्दुल बातिन नोमानी कहते हैं कि मस्जिद बादशाह अकबर के समय भी मौजूद थी और आलमगीर औरंगजेब ने उसी बुनियाद पर उस मस्जिद को बनवाया। पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में मिली आकृति, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा करता है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा,
पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किसी भी फव्वारे के मौजूद होने का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। इस मामले पर हर नई अपडेट हम आपसे आगे भी साझा करते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया के लिए ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।